गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिंह एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम अपने पिछले लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने कुछ अपने प्रूफ वाले क्वेश्चन भी किए थे जिनमें अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बीच में आइडेंटिटीज की हेल्प से कुछ क्वेश्चन किए थे और मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे। आई होप आप सबने कर लिए होंगे वो सब क्वेश्चन, क्योंकि इजी थे। 10 क्वेश्चन दिए थे मैंने, और अगर अभी भी किसी से नहीं हुआ है तो मुझसे पूछ सकता है वापस से। आज हम कुछ एक और नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना इस लेक्चर को कि हम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि जो हमने 10th क्लास में वैल्यूज पढ़ी थी ना, जैसे कि 0, 45, 60, 90, इन सब में हमने क्या करा था, वैल्यूज को डायरेक्ट पढ़ लिया था। ठीक है, रट लिया था कि हाँ यार इस पे वैल्यू ये होती है। आज हम सीखेंगे कि वो वैल्यूज कैसे निकली है, कि साइन की वैल्यू 45 की कितनी होती है, tan की कितनी होती है, या फिर कोसेक की कितनी होती है। ठीक है, तो उसी में सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एंगल ऑफ 45। यानी कि अगर मुझे 45 डिग्री पे वैल्यू निकालनी है, या फिर मुझे पता करना है कि साइन 45 कितना होता है, tan 45 कितना होता है, cos 45 कितना होता है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। उसी में मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। मेरा वही ट्रायंगल जो मैं स्टार्टिंग से लेता हुआ आ रहा हूँ, AO, और ये मेरी OP जो लाइन है, रिवॉल्विंग लाइन। ठीक है, यहाँ से मैंने वही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया M, यानी कि ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और ये जो एंगल है वो कितना है मेरे पास में 45, क्योंकि ये मैंने लिया है, इसी पे मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। ये एंगल अपना क्या होता था, एंगल ए या फिर एंगल थीटा अपन बोल रहे थे। तो मैं सबसे पहले ले लेता हूँ लेट एंगल AOP। ठीक है, या फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रेस्ड एंगल। ठीक है, ट्रेस्ड एंगल है कि इस लाइन ने कितना ट्रेस्ड किया है, ट्रेस्ड एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, अगर ये 45 डिग्री है तो तुम मुझे बताओ कि यानी कि ये अपने पास में क्या है, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के 3 एंगल से सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर मुझे ये एंगल पता करना है तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ एंगल OPM इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 180 डिग्री, यानी ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री में से मैं क्या करूँ, ये और ये एंगल निकाल दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, OPM एंगल आ जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस में अगर एंगल करो, कौन सा एंगल करूंगा, POM, माइनस एक और एंगल क्या करूंगा, PM। ठीक है, अब मुझे पता है कि POM के कितना है 45, क्योंकि ये अपन ने लिया है, इसी पे अपन वैल्यू निकाल रहा हूँ। ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से मुझे पता चल गया 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, जो कि होता है 45 डिग्री के। यानी एंगल OPM मेरे पास में कितना है 45, यानी कि एंगल OPM इज इक्वल टू है इसके एंगल, मैं बोलूं AOP इसके इक्वल है। ठीक है, और वो है कितना 45, यानी कि ये एंगल भी 45 हो गया और ये एंगल भी 45 हो गया। अगर दो एंगल सेम होते हैं तो उनकी साइड भी सेम होती है। ठीक है, दोनों की, अपन ने ये छोटी क्लास में ये थ्योरम पढ़ा है, अगर दो इक्वल साइड होती है तो उनके दोनों एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर ऐसी दो एंगल सेम है तो उनकी साइड्स भी, उनके साथ में आने वाली साइड्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो इधर से मैं देख सकता हूँ, इधर से मैं बोल सकता हूँ कि फ्रॉम दिस साइड OM इज इक्वल टू MP। ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ कि साइड OM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मेरे पास में MP आ जाएगा। अब देखो मेरे पास में कोई ना कोई एक साइड चाहिए तभी मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस जो OP साइड पर थी उसको 2A मान लिया। तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे भी कितनी भी मान सकते हो इसको, 2A 4A A कुछ भी। ठीक है, तो मैंने OP को कितना मान लिया, 2A मान लिया, क्योंकि कोई ना कोई साइड मेरे पास में होनी चाहिए तभी मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं लेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट, या फिर इफ साइड OP इज इक्वल टू कितना है 2A मैंने मान लिया। देखो अगर OP 2A, ठीक है, OM और ये इक्वल है, OM और ये वाले दोनों PM दोनों के दोनों अगर इक्वल आ रही है हमारे पास में साइड, तो यहां से देखो मैं पाइथागोरस थ्योरम से
बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल OMP। OMP में राइट एंगल ट्राइंगल लिखा होगा तो क्या हो जाएगा OP का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, ठीक है, और जो कि OP का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2A का स्क्वायर, यानी कि 2A का स्क्वायर कितना हो गया 4A स्क्वायर इज इक्वल टू OM और MP दोनों इक्वल है, तो मैं MP के लिए क्या लिख सकता हूँ OM लिख सकता हूँ OM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया 2OM स्क्वायर, ठीक है, इसको सही करके लिख लेता हूँ 2OM का स्क्वायर इक्वल्स टू 4A स्क्वायर, 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, यानी कि OM का स्क्वायर जो हो गया वो मेरे पास में आ गया 2A स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लूँ मैं दोनों साइड में, तो OM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √2A, यानी कि अगर मेरे पास में OM साइड आ गई तो OM भी किसके इक्वल है MP के, ठीक है, OM इज इक्वल टू MP इज इक्वल टू कितना हो गया √2A, ठीक है। अब मुझे वैल्यू निकालनी तो वो मैं इजीली निकाल सकता हूँ, जैसे कि मुझे पता है साइन एंगल कितना है मेरे पास में 45, तो साइन मेरे पास में क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास में MP अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास में OP, और MP की वैल्यू कितनी है √2 है, ठीक है, और OP की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 2 है, ठीक है, तो A से A कैंसिल, यानी कि मेरे पास वैल्यू कितनी है √2 अपॉन 2, और 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ √2 into √2 से √2 कैंसिल, आगे आंसर कितना आ गया 1/√2, और जब ये साइन 45 की अपन ने याद की ये वैल्यू, काफियों को याद भी होगी साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ऐसे ही अगर मैं कोस की बात करूँ कोस 45, तो कोस 45 कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है यहाँ पर OM और हाइपोटेन्यूज कितनी है यहाँ पर OP, और OM की वैल्यू कितनी है अपने पास में √2A, और OP की वैल्यू कितनी है अपने पास में 2 है, वापस कैंसिल हो गया, कितना आ गया √2 अपॉन 2 को अपन कैसे लिख सकते हैं √2 into √2 से √2 कैंसिल, कोस 45 की वैल्यू भी मुझे कैसे मिली 1/√2, ठीक है। ऐसे ही अगर लास्ट नेक्स्ट tan 45 की बात करें, tan 45 यानी tan एंगल कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है अपने पास में PM, और बेस कितना है अपने पास में OM, ठीक है, PM की वैल्यू कितनी है अपने पास में √2 है, ऐसे ही OM की वैल्यू कितनी है √2 से √2A कैंसिल, और ये हमें अच्छे से सबको पता है कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ऐसे करके हमारे पास में सारी वैल्यू निकलती है साइन कोस और tan की। ये तो एंगल किसके लिए थी 45 के लिए। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं 60 डिग्री के लिए, उससे पहले ये कॉपी कर लो, तो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में हम वैल्यू निकालेंगे एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि हम 30 डिग्री पे वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले वापस से मैंने वही ट्राइंगल लेने की कोशिश की जो मेरा था बेसिक वो है, ठीक है। इस बार मैंने क्या किया, जो एंगल मेरा जो ट्रेस्ड है वो कितना लिया मैंने 30 डिग्री लिया, ठीक है, ये साइड की है। अब देखो कुछ भी अगर प्रूव करना है तो हमें कुछ हमारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं उसको प्रूव करने के लिए। तो अपन इसको अगर प्रूव करना चाहते हैं तो मैंने क्या किया, इस PM जो परपेंडिकुलर था इसको आगे तक बढ़ाया और मैंने इसको नाम दे दिया P डैश, ठीक है, यानी इस साइड को और आगे तक बढ़ाया P डैश तक, और इस तरीके से बढ़ाया कि ये जो साइड है PM ये किसके इक्वल है MP डैश के इक्वल है, और ये तो हमारा क्या था परपेंडिकुलर था इसे, तो ये तो 90 है इसे, और ये भी 90 ही होगा क्योंकि एक ही एंगल पर है। तो और मैंने वापस से OP साइड को एक साइड को लेते हुए मैंने कितना ले लिया 2A ले लिया, क्योंकि एक साइड को तुम्हें लेना ही पड़ेगा प्रूव करने के लिए। तो बस मैंने इस बार क्या किया कि PM को P डैश तक बढ़ाया, और जहाँ की PM और MP डैश क्या है
इक्वल है। तो हमारे पास में एंगल ट्रेस्ड आउट कितना हो गया, लेट एंगल ट्रेस्ड आउट, कितना ट्रेस्ड आउट किया अपन ने, इज 30 डिग्री, ठीक है, एंड MP इज इक्वल टू MP डैश, ये अपन ने लिया है, ठीक है। अगर लिया है तो मेरे पास में दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से, और मैंने एक साइड के लिए OP इज इक्वल टू 2 है, ये मैंने स्टार्टिंग में सब ले लिए हैं। तो बात करता हूं मैं कि दो ट्राइंगल दिख रहे हैं मेरे पास में, देखो एक OMP और एक OMP डैश, ठीक है। इन ट्राइंगल्स OMP एंड ट्राइंगल OMP डैश, अगर मैं बात करूं सिमिलरिटी और इनकी जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है, तो मेरे को एक चीज दिख रही है कि सबसे फर्स्ट चीज क्या है मेरे पास में कि MP इज इक्वल टू MP डैश है, ठीक है। ये क्या है अपने पास में गिवन है, ठीक है। और मैं बात करूं OM इक्वल्स टू ON, यानी कि क्या है अपने पास में कॉमन साइड, ये हमारे पास में कॉमन साइड होगी। और अगर बात करूं इन दोनों साइड के बीच में जो कंटेंट एंगल है वो भी कितना है हमारे पास में 90 डिग्री है। अगर मैं बात करूं एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल OMP डैश इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, यानी कंटेंट एंगल। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों साइड के बीच में कंटेंट एंगल, ठीक है। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। OMP इज सिमिलर टू ट्राइंगल OMP डैश, ठीक है। और अगर ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उनके जो बाकी साइड है वो भी क्या होती है, इक्वल्स होती है। तो अगर ये सिमिलर हो जाए, या फिर हम क्या कह सकते हैं, कौन से नियम से ये हो, यानी कौन से अपने थ्योरम से होगी ये, SAS, ठीक है। साइड एंगल साइड, दो साइड इक्वल हो रहे, एंगल उनका बीच का इक्वल है, तो ये हमारे पास में। और अच्छी तरीके से अगर बोले तो ये सिमिलर नहीं होगी, ये हमारे क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया अपने पास में, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये OP साइड जो होगी वो किसके इक्वल होगी, OP इज इक्वल टू OP डैश, ठीक है। OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, OP डैश हो जाएगी साइड। इसका मतलब ये साइड और ये साइड हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई। और अगर दो साइड इक्वल होती तो उनके बीच के एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि OP और OP डैश इक्वल है अपने साइड, तो ये एंगल दोनों क्या होंगे, सेम। और हमारे पास पता है कि ये 30 डिग्री और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी कितना होगा, एंगल 30, यानी टोटल एंगल कितना होंगे 60। अगर बड़े वाले ट्राइंगल की बात करें हम OPP डैश, तो ये 60 हो गया एंगल, ठीक है। तो अब कितना बचा, 120। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, और इक्वल होना पड़ेगा कितने होंगे एंगल, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ देन इसके कारण OP इज इक्वल टू OP डैश है, तो OPM एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OP डैश M, जो कि कितना होगा 60 डिग्री होगा। अगर ये 60, ये 60 और ये भी 60, तो ये पूरा ट्राइंगल क्या हो गया अपने पास में, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्राइंगल OPP डैश इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। और अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है हमारे पास में, तो ये साइड 2A है, तो ये साइड निकाल लिया हमने, तो मुझे PM निकालनी है, ठीक है। तो PM कितना होगा, हाफ ऑफ मैं बोल सकता हूँ PP डैश के, ठीक है। और PP डैश इसके इक्वल है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, OP डैश और PP डैश। तो हाफ ऑफ मैं क्या बोल सकता हूँ, OP, और जबकि OP हमारे पास में कितना है 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास में A, यानी कि ये साइड हमारे पास में कितनी आ गई, A आ गई। यानी अब मुझे क्या चाहिए, OM चाहिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OMP, अगर मैं बात करूं OM का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, बेस का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो OM का स्क्वायर किसके इक्वल होगा हमारे पास में, हाइपोटेनस का
पी का स्क्वायर माइनस एम पी का स्क्वायर, ठीक है। और इसको थोड़ा सोल्व करें तो ओ एम कितना हो जाएगा, रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ओ पी स्क्वायर, ओ पी कितना है 2a का स्क्वायर माइनस एम पी कितना अपने पास a का स्क्वायर, वो इसको सोल्व करें तो 4a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, यहाँ से ओ एम साइड कितनी आ जाती है 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो गया 3a स्क्वायर, और इजीली सोल्व करें तो 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है इसलिए रूट 3, a स्क्वायर का होता है तो कितना हो गया रूट 3a, यानी कि हमारे पास में ये साइड कितनी आ गई रूट 3a। अब इजीली हमारे जो वैल्यू चाहिए हम निकाल सकते हैं, जैसे कि sin 30 की वैल्यू हमें चाहिए तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में pm और हाइपोटेनियस कितना है op, तो pm की वैल्यू कितनी है a और op की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 2 है, a से a कैंसिल, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाती है 1/2। ऐसे ही cos 30 कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास में बेस क्या है OM और हाइपोटेनियस कितना है OP, OM कितना है रूट 3a और OP कितना है 2a, ये से a कैंसिल, तो cos 30 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाती है रूट 3/2। ऐसे ही tan 30 डिग्री हमारे पास में कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में pm और बेस कितना हमारे पास में OM, तो pm की वैल्यू कितनी है a और OM की वैल्यू कितनी है रूट 3a, a से a कैंसिल हो गया, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास में कितनी आती है 1/√3, तो ये हम हमारे से उससे चेक भी कर सकते हैं जो हमने आज तक पढ़ा है टेबल में। तो यहाँ से ये चीजें आती है, बस इसमें थोड़ा सा प्रूव करने के लिए बस हमें ये याद रखना है कि इसको साइड को हमारे को इसके इक्वल लेना है, तो फिर दोनों इन ट्रायंगल को सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो ताकि ये दोनों साइड क्या जाए इक्वल आ जाए, इससे हमारा ये क्या हो जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल भी 60 डिग्री आ जाता है, और फिर बाद में तो हमें ये साइड और ये साइड निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, फिर डायरेक्ट एंगल निकालना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने उस पर, जब तक तुम ये कॉपी कर लो। नेक्स्ट हमारे पास एंगल है एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो इस बार जो हमारा एंगल होगा ट्रेस्ड आउट वो कितना होगा 60 डिग्री होगा, उसको देखने के लिए हम देखते हैं। जैसे ये हमारा जो बेसिक था ए ओ प्राइम, ठीक है, और ये हमारा था पी पॉइंट और ये हमारा एन। इस बार हम क्या करते हैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं, यानी अलग तरीके से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब मैंने क्या किया, इस P से एक लाइन ड्रॉ करी और वो कहां तक करी N तक करी, ठीक है, इस तरीके से करी कि OM इक्वल टू क्या होना चाहिए MN होना चाहिए, ठीक है, OM इक्वल टू क्या होना चाहिए MN, और इस बार जो मेरा एंगल ट्रेस्ड आउट है वो कितना है 60 डिग्री। हमारे पास में जो हमारा बेसिक ट्रायंगल है वो तो यही है OMP, ठीक है, ये तो मैंने आगे से खुद ने किया है प्रूव करने के लिए कि जो ये हमारे PN है इसको इस तरीके से बढ़ाया कि OM को इक्वल्स टू क्या होता है MN, लिख देता हूँ यही चीज में, लेट एंगल या फिर लेट एंगल AOB क्या है ट्रेस्ड आउट एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है, और हमारा क्या है OM इक्वल्स टू क्या है MN है, तो वो भी अगर मैं इस बार इनको A ले लेता हूँ, उधर बार बार लेने से इससे बढ़िया इसको हमने इक्वल बोला है ना, तो इन दोनों को मैंने क्या ले लिया A ले लिया, ठीक है। अब मैं दोनों ट्रायंगल वापस से देता हूँ, इन ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल को देखता हूँ, इन ट्रायंगल कौन कौन से OMP एंड ट्रायंगल PMN, ठीक है। सबसे पहले मुझे दिख रहा है OM इक्वल टू MN, ये मुझे क्या है गिवन है, ऐसे PM इक्वल टू PN, यानी कि क्या है ये मेरे पास में कॉमन साइड है इस बार, ठीक है, और वापस से वो एंगल कितना है 90 डिग्री, ये तो एंगल कितना हमारे पास में 90 डिग्री ही है, तो एंगल M इक्वल टू एंगल N कितना है हमारे पास में 90 डिग्री, ठीक है, या फिर कंटेंट एंगल। तो ये वापस से दोनों ट्रायंगल OMP कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके PMN के, और अगर ऐसा
ऐसा होता है तो दोनों साइड जो बची ये साइड वो भी इक्वल होगी, यानी कि अगर हम कॉन्ग्रुएंट बोले या तो क्या बोलते हैं, इक्वल ट्राइंगल बोलते हैं इसको। तो बात एक ही है, इससे थोड़े से बच्चे और समझ जाते हैं। इक्वल ट्राइंगल यानी अब जो भी होगा सब इक्वल होगा, इसलिए ओपी इजिकल टू किसके इक्वल होगा, ओपी इजिकल टू कितना होगा, पीएन होगा, ठीक है। और अगर ओपी इजिकल टू पीएन हो, दो साइड इक्वल है तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री, बड़े वाला ट्राइंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि दो एंगल 60 तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, 60 होना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास में OP इजिकल टू पीएन। इसी के कारण क्या हो गया, ट्राइंगल OPN इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया हमारे पास में। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देखो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये पूरा ट्राइंगल हमारे पास में इक्विलेटरल हो गया। तो अगर मुझे साइड OP चाहिए, साइड OP चाहिए, तो तुम खुद देखो OP साइड किसकी इक्वल होगी, ON की इक्वल होगी, क्योंकि तीनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी, ये तीनों साइड। और ON कितना है, डबल है किसका, OM का, क्योंकि OM और MN क्या इक्वल है, यानी कि ON किसके इक्वल होगा, डबल ऑफ OM का। और OM कितना अपने पास में, A। तो यहां से वैल्यू रखो तो OP हमारे पास में कितना आ गया, 2 है, ये 2 है, ये A। तो ये अपन को साइड निकालेंगे, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस से, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल कौन सा, OMP। OMP में हमने लगाया तो कितना हो गया, देखो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, PM का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, OP का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर, ठीक है। OP का स्क्वायर कितना है, 2A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। यहाँ से PM का स्क्वायर कितना आ गया, 4A का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यहाँ से PM स्क्वायर मेरे पास में आ गया 3A स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया तो मेरे पास में PM कितना आ गया, √3A, ठीक है। ये √3A आ गया हमारे पास में, ये मैंने लिख दिया √3A। वापस से वही वैल्यू sin 60 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं अपन वैल्यू। sin 60 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में, PM, और हाइपोटेनियस कितनी है, OP। PM कितना है, √3A, और OP कितना है, 2A। कट गया तो यहाँ से हमारा sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, √3/2। ऐसे ही cos 60 डिग्री, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस क्या हमारे पास में OM, हाइपोटेनियस कितनी है OP। OM कितना है हमारे पास में A, और OP कितना है हमारे पास में 2 है। A से A कैंसिल, यानी कि cos 60 डिग्री की जो वैल्यू हो हमारे पास कितनी आ गई, 1/2। ऐसे ही tan 60 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में PM, और बेस कितना है हमारे पास में OM। PM की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, √3A, और OM की वैल्यू कितनी है हमारे पास में A से A कैंसिल हो गया। यहाँ से हमें मिल गया tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास में, √3। ऐसे करके हम वैल्यूज निकालते हैं इसमें। तो यहाँ पर तो हमने आज किस किस के लिए वैल्यू देखी, 45, 30 और 60। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए, और कुछ और भी टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, एक लेक्चर में इतना ही होगा। तुम इन तीनों को अच्छे से रिवाइज करना, कैसे प्रूव होती है, क्योंकि आगे चलकर काम आएगी, तुम्हें ध्यान में रहना चाहिए। अगर ये प्रूफ याद होगा तो इजीली तुम इन वैल्यूज को याद करने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। थैंक यू।